जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और मेरे चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न था कि सर उनके मार्कशीट में कुछ मिस्टेक है, अर्थात उनके नाम में या उनके पिता के नाम में, तो क्या काउंसलिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं से कुछ त्रुटि है तो आप उसका संशोधन करा लीजिए। आपकी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड या डीएलएड की मार्कशीट में कहीं से भी आपके नाम में या पिता के नाम में कहीं से कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि आप संशोधन नहीं करा पा रहे हैं और काउंसलिंग की डेट आ गई है, उस स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों? उस स्थिति में आपको एक बयान हल्फी तहसील से बयान हल्फी बनवा के ले जानी है कि हम इसको कि हमारी मार्कशीट में यह त्रुटि है और मैं इसको संशोधन करा रहा हूं, और 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आप उसमें समय निर्धारित कर देंगे कि दूसरी प्रति हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन उस बयान हल्फी को बना करके आपको अपने पास रखना है। आप उसको तुरंत देना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि काउंसलिंग के दौरान, अक्सर काउंसलिंग के दौरान वो आपका नाम देखेंगे, जन्मतिथि देखेंगे, पूर्णांक, प्राप्तांक, यही सब देखेंगे। आपके नाम में अगर मिस्टेक नहीं है तो, और कैटेगरी ये सब अगर सही है, तब कहीं से वो लोग पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप ही के नाम में त्रुटि है तब वो पकड़ में आ जाएगा। तब के लिए तो आपको अनिवार्यतः काउंसलिंग में जाने से पहले आपको त्रुटि संशोधन करवा लेना है। लेकिन यदि पिता के नाम में, जैसे कुछ लोग कहना कि पिता के नाम में थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है, या उन्होंने टाइटल, जैसे किस हाई स्कूल में मान लीजिए मौर्य लगा हुआ है, अगर कोई मौर्य कैंडिडेट है, पिता के नाम में मौर्य हाई स्कूल में लगा हुआ है, इंटरमीडिएट में मौर्य नहीं लगा, या हाई स्कूल में नहीं लगा है, इंटर में लग गया है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत काउंसलिंग के दौरान पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि उसके लिए भी बयान हल्फी बनवा करके आप ले जाएं। लेकिन उसको तुरंत लगाना नहीं है। जब वो पकड़ते हैं, कुछ कहते हैं, तब आपको प्रस्तुत करना है। क्योंकि जो काउंसलिंग लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि सभी आपके फेवर में ही बातें करेंगे। अगर वो लोग कोई न कोई त्रुटि आपका अगर पा जाएंगे, तब आपका वो शोषण प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन इन सब से बचने का सबसे बढ़िया उपाय यही है दोस्तों कि आप लोग संशोधन करा लीजिए। कहीं से अगर कोई त्रुटि है तो आप उसका संशोधन करा लीजिए। हाई स्कूल के आधार पे हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो सारा जो डाटा है, जैसे नाम, आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, जो हाई स्कूल में आपने दर्ज किया है, या हाई स्कूल के आधार पे आगे की कक्षाओं में भी आप संशोधन करा सकते हैं। उसका प्रोसेस होता है, आप कॉलेज में जाके बात करेंगे तो वो आपको प्रोसेस बता देंगे कि किसके तहत, मतलब कौन सी प्रक्रिया आपको करनी है कि जिससे कि संशोधन हो जाएगा। तो थोड़ी परेशानी आपको होगी, लेकिन अगर आप संशोधन करा लेते हैं तो कभी भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। वैसे पिता के नाम में अगर स्पेलिंग में थोड़ी सी त्रुटि है, या टाइटल लगा है या नहीं लगा है, तो उतना वेरिफिकेशन में पकड़ में नहीं आता है उतना लोग, क्योंकि ज़्यादा लोग फोकस अभ्यर्थी के नाम, उनका अनुक्रमांक और प्राप्तांक पे ही ज़्यादा से ज़्यादा उनका फोकस रहता है। लेकिन संशोधन अगर करा लेते हैं तो आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगा। आप लोग के पास समय है, आप लोग उसको संशोधन करा लीजिए। यदि काउंसलिंग से पहले अगर संशोधन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए वही विकल्प है कि आप बयान हल्फी तहसील से बना करके ले जाएंगे, जिसमें बाकायदे आप स्पष्टीकरण उसमें दे देंगे, वकील आपका लिख देंगे, या आप स्वयं लिख सकते हैं कि आपने संशोधन के लिए आवेदन कर दिया है। जैसे ही दूसरी प्रति आपको मिलती है, आप उसमें समय भी दर्शा देंगे, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 1.5 महीने, 2 महीने,
में हम दूसरी प्रति प्रस्तुत कर देंगे विभाग में। तब आपको काउंसलिंग के दौरान कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर मूल प्रति उपलब्ध न हो और केवल फोटोकॉपी हो, तब भी अगर आप बयान हल्फी लेकर के जाते हैं तब उसको वह एक्सेप्ट उनको करना पड़ेगा। तो यही सब बातें हैं। अगर समझ में आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।